बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे से मुतल्लिक़ दरख्वास्त थी। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने आज अपना जो तमाम का तमाम वो महसूस कर रहे थे और अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ और बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे गंदम स्कैंडल में दो अहम ओहदेदारों को हटा दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो कश्मीर में जिस तरीके से मुजाहिरीन में और वहाँ की जो पुलिस और इदारे हैं उनके जो वहाँ पर हालात ख़राब हैं, हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक कश्मीर की और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। और खुदा के लिए जो हमारे मुक़्तदर तबक़ात हैं, हुकूमतें हैं, उनसे गुजारिश है कि इन मामलात को बेहतर अंदाज़ में हल कर लें। आपने कहा मुज़ाकरात किए, आपने मुतालबात भी मान लिए, उसके बाद ये खून की नदियाँ क्यों? खुदा के लिए इस जो गैर इंसानी सलूक है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ सलूक है, इसको बंद किया जाए और हर सूरत अवाम पाकिस्तान की और अवाम कश्मीर की हिफाजत की जाए। दूसरी तरफ पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम केस से जो सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक़ था। मेरे समेत जो सहाफ़ियों को नोटिस आए थे उसकी बुनियाद पर आज खुद नोटिस लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस जारी करने के हवाले से केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिया कि टीवी पर बैठकर हमें दस दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलाना है। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चकवाल से तलक रखने वाले राजा शेर बिलाल, इब्रार अहमद और मोहम्मद आसिफ ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। चकवाल से तलक रखने वाले दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में दरख्वास्त दायर करने से ही मुकर गए। एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि मीडिया की मीडिया रेगुलेशन के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए, और वो चकवाल के 3 लोगों का नाम था। बाद में आज जब वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा हमने तो कभी ये दरख्वास्त दायर ही नहीं की थी। इस मौका पर दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की। इस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि किसी ने आपके नाम और रिहायशी पत्ते कैसे इस्तेमाल किए? क्या बगैर इजाज़त दरख्वास्त दायर करने वालों के ख़िलाफ़ FIR कटवाएँगे? तो एम आसिफ ने अदालत में बताया कि अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। चीफ़ जस्टिस ने कहा हम क्यों सरपरस्ती करें? उस पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रफ़ाकत हुसैन शाह का कहना था कि जिस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए दरख्वास्त दायर हुई है उनका इंतकाल हो चुका है। दौरान समाअत चकवाल से तल्लक रखने वाले दरख्वास्त गुजारों के वकील हैदर वहीद से चीफ़ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं? टीवी पर बैठकर हमें दस दिया जाता है, अदालतों को कैसे चलना चाहिए? पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। उन्होंने रिमार्क दिया मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, सच बोलने से क्यों डरते हैं? वकील को अपना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड खुद करने का अख्तियार होता है। कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है? गालियाँ देनी हो तो हर कोई शुरू हो जाता है, लेकिन कोई सच नहीं बोलता। काजी फाजीसा ने कहा कि हम जांच के लिए मामला पंजाब फोरेंसिक लिबर्टी को भिजवा देते हैं। इस पर एडवोकेट हैदर मजीद ने कहा कि मुझे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने हदायत दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गलत खबर पर कोई माफ़ी तक नहीं मांगता, कोई गलत खबर ये नहीं कहता कि हमसे गलती हो गई। गलतियाँ तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। बस फ़ोन उठाया और साफ़ी बन गया कि हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं हैं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकते जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हद के इज़्ज़त के केस में जेबें खाली हो जाती। बाद मतीउल्लाह जान केस में पेशरफ न होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। कादिफ हसीसा साहब ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP इन्वेस्टिगेशन को रोस्टरों पर बुलाया और रिमार्क दिए कि सामने आओ, वाक़े की रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगवाकारों को का सुराग क्यों नहीं मिला? SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हमारे पास CCTV मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा झूठ बोलने पुलिस में आए हो, झूठ बोलने के लिए पुलिस में आए हो, यह क्या बात कह रहे हो? पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे हो। रिकॉर्डिंग मौजूद है और कह रहे हो रिकॉर्डिंग नहीं है। कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं? SSP ने जवाब दिया जी सर। चीफ जस्टिस ने अपनी बात जारी रखते हुए दरियाफ्त किया कितने साल हो गए पुलिस में? उन्होंने बताया जी 13 साल हो गए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि ऐसे अफसर को हटाया क्यों नहीं जा रहा, फौरी फारिग करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा माफ़ी क्यों, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करें, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ इनसे, ये मजाक बना रहे हैं। बाद अज़ां साफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा केस में
IG अदालत में पेश हुए अली नासिर रिजवी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने IG से मुकालमा किया कि IG साहब क्या कह रही है आपकी पॉलिस। अली नासिर रिजवी ने जवाब दिया, सर हमें कुछ वक्त दे दें, मैं खुद इस केस को देखूंगा, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, अच्छा आप हमें सिखा रहे हैं कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। कल मीडिया में हेडलाइन होगी कि IG इस्लामाबाद ने कह दिया कि कोई कानून से बालातर नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस को कोयटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाएं, कनाडा को देखें कैसे उन्होंने दूसरे मुल्क के बाशिंदों के खिलाफ तहकीकात की। हम लोग और हमारे साफी बहुत खुश हुए कि किसी और मुल्क के खिलाफ कनाडा ने तहकीकात की, मगर यहाँ इस्लामाबाद पुलिस को खुद सिक्योरिटी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक SSP के साथ गार्ड्स होते हैं जैसे उनको किसी से ख़तरा है। जो पुलिस कभी हमारी हिफाजत करती थी अब अपनी हिफाजत करती है। एक पुलिस अफसर के गिर्द पूरी नफरी घूम रही होती है। साफ़ी मतीउल्लाह जान ने अदालत को बताया कि अगवा के वक्त मैंने मोबाइल फेंका था जो पुलिस ले गई थी, पुलिस ने मेरा मोबाइल भी वापस नहीं किया। उस पर साफ़ी असदतूर ने बताया कि मेरे मोबाइल भी लेके गए थे जो आज तक वापस नहीं हुए। मुझ पर हमला हुआ तो वो लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे मगर जियो फेंसिंग नहीं की गई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मतीउल्लाह जान का मोबाइल हमला आवर साथ ले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो आसान था, अगर मोबाइल्स का डाटा निकाल लिया जाता तो मुलजमान पकड़े जाते। पुलिस को शायद डर था कि मोबाइल किसी ऐसी जगह ना हो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लगता है अब पुलिस वालों की तहकीकात के लिए FIA को कहना पड़ेगा, जैसे पुलिस JIT बना लेती है हम पुलिस के खिलाफ JIT बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले अदालत आकर सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, मुझे इस्लामाबाद का चार्ज संभाले थोड़ा वक्त हुआ, मैं खुद इन केसेस की निगरानी करूँगा। चीफ जस्टिस ने IG से मुकालमा किया कि कार्रवाई होगी या ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, मतीउल्लाह जान अगवा की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम तब्दील होगी या नहीं। बाद IG इस्लामाबाद ने मतीउल्लाह जान अगवा केस में तफ्तीशी अफसरान तब्दील करने की यकीन दहानी करवा दी। IG इस्लामाबाद ने कहा कि तफ्तीशी अफसरान तब्दील करके ख़ुद साफ़ियों पर हमलों के मुकदमा देखूँगा। बाद अदालत ने अफसार आलम मतीउल्लाह जान असदतूर पर हमले की तफ्तीश 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके अलावा अदालत ने असदतूर के मुलजमान के खाकी अखबारात में शाये करने का हुक्म देते हुए रिमार्क से कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इनामी रकम मुकर्रर करके इश्तिहार दिया जाए और मतीउल्लाह जान अगवा की मुकम्मल CCTV फुटेज पंजाब फोरेंसिक लैब को भेजी जाए और मज़ीद समात जून तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो एतराज़ात खड़े किए हैं, ये तीसरा इंटर पार्टी इंतखाबात है। पहले 2 दफ़ा कलअदम हो चुका है, ये तीसरा है, उसके ऊपर भी एतराज़ात सामने आ गए हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान की बहाली का मामला मज़ीद बिगड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 3 मार्च को कराए गए इंटर पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ात आयद कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI की रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208(1) के तहत इंटर पार्टी इलेक्शन 5 साल में नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया कि PTI का इंतज़ामी ढांचा 5 साल से नहीं है। अब बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? अब वो चाहते हैं कि बतौर सियासी जमात ही ख़त्म कर दिया जाए। PTI ने सेक्शन 202(5) के तहत जो है वो अपने इंतखाबात नहीं करवाए। एतराज़ात में कहा गया कि PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि क्या PTI की 31 जनवरी 2024 की जनरल बॉडी मीटिंग सेक्शन 208(3) के मुताबिक थी। कमीशन का कहना है कि सेक्शन 208(3) के तहत पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज बनाती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के 3 मार्च को मुबैना इंटर पार्टी इलेक्शंस रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल बॉडी की करारदाद के तहत फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। PTI के तहत नेशनल कौंसिल CEC सिफारिश पर फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करती है। जनरल बॉडी और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या स्टेटस है? एतराज़ात में कहा गया कि जनरल बॉडी ने चीफ ऑर्गेनाइज़र तैनात किया, फिर इसी चीफ ऑर्गेनाइज़र ने फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिफाई किया। क्या चीफ ऑर्गेनाइज़र की तैनाती और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी जनरल बॉडी कर सकती है? इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन पर 5 दरखास्तों पर क्या मौक़िफ़ है? क्यों ना इलेक्शन कमीशन PTI पर सेक्शन 208(5) के तहत कार्रवाई करते हुए पार्टी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दे। ये जो क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, अपने इंतखाबात जो करवाए हैं फार्म 45, फार्म 47, पूरी दुनिया मिसालें दे रही है। PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात में ऐसे जो इस तरीके से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि एक एक शिक उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर तोला जा रहा है और ये एक निज़ाम है, चलता जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की जो दरख्वास्त थी, जलसे की इजाज़त की, उस पर समाअत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त न देने पर सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फ़लाँ हैं, यही वजह है रोकने की। जब चाहें पटाखा फोड़ दें, जब चाहें जो कराएं। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए। इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, पहुंचा दिया ना इनको अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग, ये आपकी जमहूरियत है।
कब तक चलेगा ये सब? जो गैर मुस्लिम है उनका भी ईमान यही है कि जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है। इस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। ठंडे कमरों में बैठकर 50-60 गार्ड बाहर खड़े हों, वो कह सकते हैं ये सब। कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। ऐसा अब नहीं चलेगा कि आप रिपोर्ट लाकर थमा दें। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरख्वास्त, कानून इजाज़त देगा तो हम इन पर फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे, लेकिन तमाशा ना करें। इदारे और सारी एजेंसियाँ बैठ गईं कि जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ फजलुर रहमान का, सब सो रहे थे। कौन से दहशतगर्द हैं जो उन पर हमला करना चाहते हैं? जब से मुल्क बना यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क ख़तरे में है। मुल्क को इस खतरे से एक ही दफ़ा क्यों नहीं निकालते? मुहज़्ज़ब बनना चाहते हैं तो सब के लिए एक कानून बनाएं। दूसरे लोग जलसा करके गए हैं ना, कहते हैं कि इजाज़त नहीं ली। आपकी इजाज़त के बगैर कोई कुछ कर सकता है? हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अजान हो रही है, ये भी शहादत आ गई कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप बैठें और जायज़ा लेकर इनको जलसे की इजाज़त दें। हमें वहाँ मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त अहकाम जारी करना पड़े। बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो सब ओहदे पर हमेशा नहीं रहेंगे। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध और डिप्टी कमिश्नर शिरकी की रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हुक्म दिया कि जलसे की इजाज़त न देने का कोई जवाज़ नहीं। मुतलका इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 10 दिन में फ़ैसला करें। मुमकिन हो तो फ्रीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादल मुकाम पर जलसे की इजाज़त दें। बहुत आसान है अदलिया के ख़िलाफ़ बात करना, इसके पीछे आप सब हैं। बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले ना दे। क्या ये खलाई मखलूक हैं? इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या कह दें कि ये एलियंस हैं? बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी लड़ाई है। कब तक आप लोग ऐसे चलाएंगे मामलात को? जलसा इनका हक है, अगर ये हर्जा सराई करें कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन आप इस तरीके से जुल्म ना करें। ये चीफ जस्टिस कह रहा है सिंध हाई कोर्ट का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मामलात कहाँ तक पहुँच गए हैं और ईच एंड एवरीथिंग का पता है कि कौन कैसे चला रहा है। और PTI को अदालत ने कहा कल तक जिनको बर्गर पार्टी कहते थे, किस मुकाम पर पहुँचा दिया है आपने कि आज आपको उनसे डर है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज और सर्विसेज कॉरपोरेशन पास्को को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की ख़रीदारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने इस्तफ़सार किया कि गंदम की ख़रीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों ना करवाई गई। वज़ीर आज़म ने गंदम ख़रीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल ना करने और इस हवाले से गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने ताकीद की कि गंदम की ख़रीदारी का अमल साफ़ और शफाफ तरीके से किया जाए और इस सिलसिले में मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जल्द अज जल्द तैयार की जाए। और साथ उन्होंने कहा जी कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान का नुकसान हो चुका है, अब उसके बाद जो भी है आप जो भी रेट लगाएंगे वो आड़तियों का है, जो आड़ती माफिया है उनका है। गरीब किसान का जो तबाही होनी थी वो हो चुकी है। वो अपने सस्ते दामों बेच के वो घरों में रो चीख रहे हैं और शायद अगले साल फिर वो भी गंदम काश्त करते हुए सोचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।